हेलो फ्रेंड्स। आज ही क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बारे में। आज इस पुनर्गठन की सेकंड क्लास है। पहले मैंने आपको एक स्थिति पढ़ा दी है क्योंकि हम 4 स्टेज में पढ़ने वाले थे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। तो आपको मैंने पढ़ा दिया है 1947 से लेके 1956 तक की स्थिति हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं 1956, क्योंकि इसके बीच में 47 के बाद हमने 48 भी पढ़ा, 52 भी पढ़ा, यानी 1956 कब तक 1 नवंबर 1956 तक के पहले पहले की स्थिति हम पढ़ चुके थे। आज की क्लास में आपको बताने वाली हूँ 1 नवंबर 1956 जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था, तब यहाँ पे कितने जिले और कितने संभाग थे, है ना, और कौन कौन से जिलों को कौन से राज्य को दे दिया गया है, कौन सा लिया गया है, वो सारी चीजें आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो पहला पॉइंट कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ। तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में। तो जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ तब इसकी राजधानी किसको बनाया गया? राजधानी बनाया गया भोपाल को। कब? 1956 में। देखिए, जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बनाया गया था तब भोपाल जिला भी नहीं था, है ना। भोपाल जिला कब बना? 1972 में बना। पर जब जिला भी नहीं था उसके पहले ही उसको राजधानी बना दिया गया था 1956 में। ठीक है, और इस समय यहाँ पे कितने जिले और कितने संभाग थे? तो जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में, तो मध्य प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ जिले कितने थे? 43, और संभाग कितने थे? 7 थे। तो 56 की स्थिति में ये था। अगली क्लास जो मेरी होगी उसमें मैं आपको 56 से लेके 2000 तक पढ़ाऊंगी, जब कितने जिले संभाग क्रमशः बढ़ते गए। उसके बाद जब छत्तीसगढ़ का सेपरेशन हुआ उस समय हमारे मध्य प्रदेश में कितने संभाग और जिले बचे। उसके बाद उसी क्लास में हम पूरा कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वहां पे कंटिन्यूएशन अगर छूट जाता है तो फिर चीजें याद रहने में मुश्किल होता है ना। तो उसी के बाद हम 2026 तक की स्थिति भी उसी क्लास में देखेंगे। ठीक है ना। तो इस समय पे भोपाल राजधानी बन गई थी, 43 जिले थे और कितने संभाग थे? टोटल 7 संभाग थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पार्ट ए की। तो बहुत अच्छे से मैंने आपको पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी पढ़ाया था। फटाफट रिवाइज कर लीजिए मन ही मन में, है ना। तो जो पार्ट ए था, क्या था नाम इसका? सीपी एंड बरार। इसमें से जब ये सेपरेट हुआ तो महाराष्ट्र में 8 जिले चले गए, है ना। मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को, पहले इसको बॉम्बे स्टेट बोला जाता था, तो बॉम्बे स्टेट को कितने दे दिए? 8 जिले दे दिए। कौन कौन से दिए हैं अभी नाम बताने वाली हूं, पहली चीज। दूसरा, जो पार्ट बी था, सॉरी सी, जो पार्ट सी था वो पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में विलय हो गया, कोई भी चीज यहां से नहीं निकाली है। ऐसे ही भोपाल स्टेट, है ना, भोपाल जो एक स्वतंत्र स्टेट के रूप में भी था, पार्ट सी के अंतर्गत आता था, तो ये पूरा का पूरा विलय हो गया। ये पूरा का पूरा विलय हो गया। बस पार्ट ए में से कितने? 8 जिले हमने बॉम्बे स्टेट को दे दिए थे। अब आता है पार्ट बी की बारी। तो पार्ट बी में केवल एक चीज का आदान प्रदान किया गया था। राजस्थान से हमने क्या ले लिया? सिरोंज ले लिया। राजस्थान से हमने सिरोंज लेके कहा शामिल कर लिया? विदिशा में, है ना। अभी यहां लिख लो विदिशा, इधर ही लिख लो अभी, है ना, याद रहेगा। तो राजस्थान से हमने सिरोंज लिया, विदिशा जिले में शामिल कर लिया। और फिर हमने उसको क्या दिया? मंदसौर से, मंदसौर की एक भानपुरा तहसील है, भानपुरा तहसील। भानपुरा तहसील में एक स्थान है सुनील टप्पा। कटप्पा जैसा नाम लग रहा है, सुन के याद रहेगा, सुनील टप्पा, टप्पा, है ना। तो मंदसौर की भानपुरा तहसील का सुनील टप्पा
हमने राजस्थान को दे दिया और राजस्थान से हमने विदिशा को सिरोंज ले लिया। ठीक है, तो दो चीजें अच्छे से आपको याद हो रही होंगी ना। तो पार्ट बी में केवल दो ही चीजों, एक ही चीज का आदान प्रदान था, सिरोंज लिया और सुनील टप्पा को दे दिया। कहाँ था ये? मंदसौर की भानपुरा तहसील का एक जगह थी। ठीक है, अब पार्ट ए से जो 8 चीजें गई थी महाराष्ट्र में वो कौन कौन सी थी, तो वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है, कौन लिखे, है ना। तो यहाँ पे एक चीज मैं बताना भूल गई, अभी बताने वाली हूँ। तो 8 जिले कौन कौन से? बुल्ढाना, अंकोला, अमरावती, यवतमाला, वर्धा, नागपुर, है ना, भंडारा, चांदा, ये मुंबई राज्य को दे दिया गया है ना, महाराष्ट्र को दे दिए थे, बाकी के हमने मध्य प्रदेश में मिला लिए। अब ये हुआ किसके अंतर्गत? फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग, जो बना कब था? 1953 में, है ना, 1953 में बना, लेकिन इसकी अनुशंसा कब की गई? 1956 में। दो तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में बना कब था? 53 में बना था, पर मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ इसकी अनुशंसा 56 में इसकी अनुशंसा की गई, उसके आधार पर मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। समझ गए ना। तो फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में, इसके अनुसार 1956 में मध्य प्रदेश का गठन उक्त 4 राज्यों को मिलाकर हुआ था। एक बार और बता देती हूँ, अच्छे से याद करिएगा। 1953 में बना, शायद गलती से 56 निकल गया मुझसे, 53 में बना था, अनुशंसा 56 में होने के बाद मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। और ये पुनर्गठन किस आधार पर हुआ, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में तो पूछा ही जाता है। 1956 में जो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, पुनर्गठन, वो भाषाई आधार पर किया गया था, भाषाई आधार पर किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा पुनर्गठन कंप्लीट हुआ। इसके बाद एक और 2 और स्टेप बचेंगे, 1956 से लेके 2000 तक, फिर 2000 से लेके 2026 तक अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। तो अभी तक जो जो मैंने पढ़ाया है काफी टफ टॉपिक है, इजी करके पढ़ाने की मैंने कोशिश की है, तो इसको आपने पढ़ लिया। उसके बाद आपके पास जो एमपीजीके की बुक है उसमें से जरूर रीड करिएगा, क्योंकि कोई भी चीज नोट्स स्लाइड से कंप्लीट नहीं होती है ना। ये मैंने पूरा डिटेल में लिखा कर ही पढ़ाया, पूरा डिटेल है, इसमें से कोई भी चीज आपकी नहीं छूटेगी। पर इसके साथ आप बुक भी रखिए, ताकि आप कुछ एक आध 2 पॉइंट अगर छूट रहे हैं तो एक थ्योरी जैसा आप उसको पढ़ ले, समझ में आ जाए। कभी कभी क्या अक्सर ऐसा ही होता है कि हम यही चीज बुक में पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी क्या होता है, कौन सा स्टेट, क्या रियासतें होती हैं, कुछ नहीं समझ में आता। पर जब हम इनको एक बार समझ लेते हैं, मैंने आपको समझा दिया, अब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक और पॉइंट हमारा रह गया था, भोपाल में कितनी रियासत, तो भोपाल ही रियासत एक ही थी, है ना। तो एक और उसको याद कर लीजिएगा। बाकी मैंने आपको ऊपर बिंद की 35-38 दोनों नंबर याद करा दिए थे, इधर की 25 हो गई थी, यहाँ की हमने 15 याद की थी। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।